Welcome everyone. This is the second last subtopic under the chapter Appointment Powers, Duties and Rights of an Auditor, and we are going to discuss a very important question in this session. The question is whether an auditor is a watchdog or a bloodhound. काफी क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं. सो लेट्स सी कि इस क्वेश्चन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अटेम्प्ट करना है. मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल उसी तरीके से एक्सप्लेन किया है और प्रेजेंट किया है जैसे कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना है. सो स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा. एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हाउंड. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट. आपको ये स्टेटमेंट दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ द अबव स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट की वैधता पर दृष्टि डालें. इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है. सो आप इस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करते हुए आंसर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में बांटेंगे. सबसे पहले आप इस आंसर में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ए पार्ट. बी पार्ट में आप इस स्टेटमेंट पर आधारित, ये जो स्टेटमेंट ऊपर दी गई है, इस स्टेटमेंट पर आधारित आप ऑडिटर की ड्यूटीज बताएंगे. और सी पार्ट में आप कंक्लूजन देंगे, निष्कर्ष देंगे और बताएंगे कि क्या आप इस स्टेटमेंट के साथ सहमत हैं, क्या आपको ये स्टेटमेंट वैध लगती है या नहीं लगती. सो आइए पहला इस आंसर का जो पहला पार्ट है वो डिस्कस करते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, आप इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है. देखिए, ये जो above mentioned स्टेटमेंट है दैट इज गिवन बाय जस्टिस लोपेज. जस्टिस लोपेज ने ये स्टेटमेंट दी थी और कौन से केस के डिसीजन, कौन से केस के निर्णय के दौरान ये स्टेटमेंट दी गई थी. किंगस्टन कॉटन मिल्स का एक केस था, उस केस के निर्णय में जस्टिस लोपेज ने ये स्टेटमेंट दी थी और कहा था कि जो ऑडिटर है वो एक वॉच डॉग है, वो एक रक्षक कुत्ता है, बट नॉट अ ब्लड हाउंड, एक शिकारी कुत्ता नहीं है. जो ऑडिटर है वो एक वॉच डॉग है, वो एक ब्लड हाउंड नहीं है. उसने ये स्टेटमेंट दी थी. सो उनके अनुसार जो ऑडिटर की स्थिति है वो किस तरह की है. ऑडिटर की स्थिति एक वॉचमैन की तरह है, एक चौकीदार की तरह है. इसलिए इसलिए ऑडिटर को वॉच डॉग कहा गया है. वॉच डॉग किसे कहते हैं आप, एक रक्षक कुत्ते को आप वॉच डॉग कहते हैं. जिस तरह से जो वॉच डॉग है वो अपने मालिक, अपने मास्टर की संपत्ति की रक्षा करता है और अपने मालिक को खतरे से बचाता है. किस तरह से बचाता है, भौंक कर, चेतावनी देकर. चेतावनी देकर जिस तरह से जो एक वॉच डॉग है वो अपने मालिक की सुरक्षा करता है, वैसे ही ऑडिटर भी एक ईमानदार वॉचमैन या एक ईमानदार वॉच डॉग की तरह है, जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं. सो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक ईमानदार चौकीदार की तरह है ऑडिटर, जो कि यदि कंपनी में किसी भी तरह का फ्रॉड हो रहा हो तो उस बारे में शेयर होल्डर्स को जानकारी प्रदान करते हैं. ठीक है जी. सो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे. इंट्रोडक्शन में हमें मेंशन करना है कि ये स्टेटमेंट किसने दी है और कौन से केस के अंडर ये स्टेटमेंट दी गई है. उसके बाद हम एक हल्की सी इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे और उसके बाद हम वॉच डॉग और ब्लड हाउंड को एक्सप्लेन करेंगे कि वॉच डॉग क्या होता है और ब्लड हाउंड क्या होता है. देखिए, वॉच डॉग एक रक्षक कुत्ते को कहा जाता है और जो ब्लड हाउंड होता है वो एक शिकारी कुत्ता होता है. तो सबसे पहले तो इन दोनों टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं. व्हाट इज अ वॉच डॉग. देखिए, जो वॉच डॉग होता है उसका कार्य क्या होता है कि वो अपने मालिक की रक्षा करता है. ठीक है जी. और वो रक्षा किस तरह से करता है, भौंक कर, चेतावनी देकर. यदि उसे लगता है कि किसी तरह का कोई संदेह है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उसके मालिक को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो भौंक कर, बाक करके अपने मालिक को
चेतावनी देता है और उसकी रक्षा करता है। लेकिन एक जो वॉच डॉग है वो हर किसी आने जाने वाले पर नहीं भौंकता, सिर्फ उसी के ऊपर भौंकता है जिसके ऊपर उसको संदेह है। सिर्फ उसी व्यक्ति के ऊपर भौंकता है जो व्यक्ति उसके मालिक को नुकसान पहुंचा सकता है। हर किसी व्यक्ति पर, हर किसी आने जाने वाले पर वॉच डॉग नहीं भौंकता। ये है वॉच डॉग का मीनिंग। अब ब्लड हाउंड क्या है? ब्लड हाउंड एक ऐसा शिकारी कुत्ता होता है जो एक डेंजरस एनिमल है, खतरनाक खतरनाक जानवर है, और ये हर आने जाने वाले पर भौंकता है। चाहे वो उसके मालिक को हार्म करे या ना करे, वो हर किसी पर भौंकता है बिना ये देखे कि क्या वो व्यक्ति चोर है या नहीं, क्या वो उसके मालिक को हानि पहुंचा सकता है या नहीं। वो हर किसी व्यक्ति पर भौंकता है। ठीक है जी। तो अभी आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन में आपने ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दी है इस बारे में मेंशन करना है, केस का नेम मेंशन करना है, हल्की सी एक इंट्रोडक्शन देनी है, और उसके बाद आपने वॉच डॉग और ब्लड हाउंड को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको सेकंड पार्ट पर बढ़ना है। सेकंड पार्ट में क्या है? आंसर के सेकंड पार्ट में आपको इस स्टेटमेंट पर आधारित ऑडिटर की ड्यूटीज बतानी है। ऑडिटर के जो कर्तव्य हैं उनका उल्लेख करना है सेकंड पार्ट में। देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि जो ऑडिटर है उसका कार्य क्या है। उसका सबसे जो फोरमोस्ट कर्तव्य है वो ये है कि वो ये सुनिश्चित करे, वो ये इंश्योर करे कि जो कंपनी के अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है? सच्चा एवं निष्पक्ष दृश्य कंपनी के बारे में दिखाते हैं। उसका सबसे पहला कर्तव्य तो यही है। ये हम ऑब्जेक्ट्स के टाइम पर भी कर चुके हैं, ऑडिटिंग के इनिशियल पार्ट्स में भी हम बार बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि ऑडिटर की जो प्राइमरी ड्यूटी होती है, मुख्य कर्तव्य होता है, वो यही होता है कि कंपनी के अकाउंट्स को ये बता सके कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है जी। अब काम शुरू करने से पहले ऑडिटर को कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं रखनी है। व्हाट इज प्री कंसीव्ड नोशन? पहले से ही कोई धारणा नहीं बनानी, पूर्व कल्पित धारणा। पहले से ही कोई धारणा नहीं बनानी। कार्य शुरू करने से पहले उसे यह धारणा नहीं बनानी कि जो कंपनी है उसमें फ्रॉड्स हो रहे हैं, पहले से ही नहीं सोचना। ना ही उसे ये सोचना है कि कंपनी के जो सारे कर्मचारी हैं वो बेईमान हैं, पहले से ही नहीं सोचना। पहले से ही गलत सोच के ये धारणा रखिए कि कंपनी में तो फ्रॉड्स ही हो रहे होंगे, या कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो डिसऑनेस्ट होंगे, बेईमान होंगे। इस धारणा पर अपना काम शुरू नहीं करना। कार्य आरंभ करने से पहले उसे बेवजह का संदेह नहीं करना, किसी के ऊपर अनड्यू सस्पिशन नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा, अगर ऑडिटर हर किसी पर अनड्यू सस्पिशन करेगा, जैसे कि एक ब्लड हाउंड करता है, जैसे कि एक शिकारी कुत्ता करता है, हर किसी व्यक्ति पर संदेह करता है, यदि ऑडिटर ऐसा करेगा तो वो अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाएगा, अपने काम को सक्सेसफुली फिनिश नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या ड्यूटीज हैं इस स्टेटमेंट पर आधारित? अगर हम ऑडिटर की ड्यूटीज देखें तो क्या है? द फर्स्ट and the foremost duty is an auditor should not be unduly suspicious. Unduly means बेवजह, suspicious मतलब संदेहजनक। भाई एक ऑडिटर को बेवजह संदेह नहीं करना है। एक वॉचडॉग की तरह उसे संदेह तभी करना चाहिए जब उसे किसी फ्रॉड या फिर किसी अनियमितता के बारे में जानकारी प्राप्त हो। यदि उसे लगे, ऑडिट करते हुए उसे लगे कि भाई कोई फ्रॉड हो रहा है, उसी केस में उसे संदेह करना चाहिए, वरना अपना काम बेवजह संदेह के साथ नहीं करना चाहिए। और जैसे ही अपना कार्य करते हुए उसे किसी फ्रॉड के बारे में पता चलता है तो उसका यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने क्लाइंट को उस फ्रॉड के बारे में जानकारी दे। लेकिन एक ब्लड हाउंड की तरह एक ऑडिटर को हर समय यह नहीं सोचना चाहिए कि कंपनी के अकाउंट्स तो गलत ही होंगे, कि भाई कंपनी के अकाउंट्स अनियमित ही होंगे, या फिर कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो बेईमान ही होंगे। यह नहीं सोचना चाहिए। सो उसे एक वॉच डॉग की तरह रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन उसे एक ब्लड हाउंड की तरह हर टाइम संदेह नहीं करते रहना है। दूसरा कर्तव्य क्या है?
द ऑडिटर कैन रिलाई अपॉन ट्राइड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के ईमानदार कर्मचारी हैं, उनकी स्टेटमेंट्स पर रिलाई, उनकी स्टेटमेंट्स पर विश्वास कर सकता है ऑडिटर। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके घर के बाहर एक कुत्ता बैठा है, उसे भी पता चल जाता है कि जो पर्सन्स रेगुलरली आपके घर के अंदर आते हैं वो उनके ऊपर नहीं भौंकता है, क्योंकि उनको वो जानता है। जिनके ऊपर आप विश्वास करते हैं उनके ऊपर वो कुत्ता नहीं भौंकेगा। वो कुत्ता उन्हीं के ऊपर भौंकता है जो उसे लगता है कि वो नया व्यक्ति है या फिर उसके मालिक को नुकसान पहुंचा सकता है। सो जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं उसके ऊपर वो कुत्ता नहीं भौंकता है। इसी तरह से जो ऑडिटर है वो कंपनी के जो ईमानदार व्यक्ति हैं, जो ईमानदार कर्मचारी हैं, उनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाई कर सकता है, उनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर विश्वास कर सकता है। तीसरा कर्तव्य क्या है? एन ऑडिटर शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट। भाई, बेवजह संदेह ना करने का मतलब ये नहीं है कि वो चुपचाप सो जाए, उसे केयरफुल नहीं रहना। उसे हर टाइम केयरफुल और अलर्ट रहना है, उसे सावधान रहना है। और ये सावधानी और चौकन्नापन उसे क्यों अपनाना है? ताकि यदि कोई ऐसे मामले आए, ताकि कोई ऐसे मामले, कोई ऐसे मैटर्स उसके सामने यदि आ जाएं जिनमें कि उसे संदेह हो, तो ऐसे में वो उनकी इन डेप्थ मतलब विस्तृत तरीके से जांच कर सके। यदि वो अलर्ट नहीं रहेगा तो उसके सामने भी फ्रॉड्स हो जाएंगे और उसे नहीं पता चलेगा, और पीछे से कंपनी के साथ फ्रॉड हो जाएगा। सो उसे हर टाइम अलर्ट रहना है, एक वॉच डॉग की तरह हर टाइम अलर्ट रहना है। और यदि उसे किसी संदेह के बारे में पता चलता है तो ऐसे में उसे उस ट्रांजैक्शन की या उस स्थिति की इन डेप्थ तरीके से, विस्तृत तरीके से जांच करनी है। व्हाट इज द नेक्स्ट ड्यूटी? द ऑडिटर डज नॉट गारंटी द बुक्स टू बी करेक्ट। देखिए, अब जो वॉच डॉग होता है वो जरूरी नहीं है कि हर चोर को पकड़ ही ले। जरूरी नहीं होता कि एक वॉच डॉग जो है वो हर चोर को पकड़ ही लेगा। ठीक है। सो ऑडिटर सिर्फ उन फ्रॉड्स का पता लगा सकता है जो फ्रॉड्स उसकी अलर्टनेस से पता चल सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे फ्रॉड्स भी होते हैं जो बहुत ही क्लेवरली प्लान्ड होते हैं, बहुत ही चालाकी से आयोजित होते हैं। ये जो चालाकी से आयोजित प्लान होते हैं, कभी कभी ये ऑडिटर की नजर में नहीं भी आते। सो इसलिए कहा गया है कि जो ऑडिटर है वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सही होने की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि चाहे वो जितनी मर्जी डिटेल में जांच कर ले, कहीं ना कुछ फ्रॉड्स ऐसे रह सकते हैं जो कि उसे पता ना चल रहे हो। सो उसे गारंटी नहीं देनी है। एन ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट। ऑडिटर को ईमानदारी से अपना काम करना है, परिश्रम से अपना काम करना है। और जैसे ही उसे किसी फ्रॉड के बारे में पता चलता है, उसी क्षण उसे अपने क्लाइंट को ऐसे फ्रॉड्स के बारे में बता देना चाहिए। एन ऑडिटर शुड डू एनालिटिकल चेकिंग। उसे विश्लेषणात्मक जांच करनी है। उसे ना सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चेक करनी, उसे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं चेक करनी है, उसे विश्लेषणात्मक जांच करनी है। उसे हर एक एस्पेक्ट को ध्यान से देखना है और ना सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। एन ऑडिटर इज नॉट बाउंड टू बी अ डिटेक्टिव। जासूस नहीं बनना उसे। एक ब्लड हाउंड की तरह उसे हर समय जासूसी नहीं करनी है, उसे हर समय संदेह नहीं करना है। सो दीज आर द 7 ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड आप ये 7 ड्यूटीज मेंशन करेंगे। एंड लास्टली आप निष्कर्ष लिखेंगे, आप कंक्लूजन पर आएंगे और इस स्टेटमेंट की वैधता, इस स्टेटमेंट की जो वैलिडिटी है उसके बारे में कमेंट करेंगे। सो क्या है कंक्लूजन? कंक्लूजन में बच्चे आप ये मेंशन करेंगे कि कुछ वर्ष पहले तक तो ये जो स्टेटमेंट थी वो ज्यादा उचित हुआ करती थी, मोर रेलिवेंट। अंटिल अ फ्यू इयर्स अगो, कुछ साल पहले तक इस स्टेटमेंट को ज्यादा उचित माना जाता था। लेकिन
यदि हम आज के टाइम की बात करें, आज के समय की बात करें, तो जो ऑडिटर है उसे जो कंपनी के जिम्मेदार एवं विश्वसनीय एम्प्लॉइज हैं, जो रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टेड एम्प्लॉइज हैं, उनकी एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनकी एक्टिविटीज को ज्यादा चौकन्ना होकर एग्जामिन करना चाहिए। भाई ऐसा क्यों? अभी तक तो हमने बात करी थी, क्या बात करी थी, कि जिन एम्प्लॉइज के ऊपर कंपनी विश्वास करती है उन एम्प्लॉइज के ऊपर ऑडिटर भी विश्वास कर सकता है। अभी तक तो हमने ये बात करी थी। लेकिन यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि आज के समय में जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टेड एम्प्लॉइज होते हैं उनकी एक्टिविटीज को ज्यादा अच्छे से जांच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही वो एम्प्लॉइज होते हैं जो कि क्लेवरली प्लान कर लेते हैं फ्रॉड्स, जो कि बड़ी चालाकी से फ्रॉड्स का आयोजन करते हैं और उनको अंजाम देते हैं। सो जो कंपनी के रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टेड एम्प्लॉइज हैं उनकी गतिविधियों को अच्छे से जांच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो छोटे लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं, लोअर लेवल एम्प्लॉइज होते हैं, उनसे ज्यादा ये जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं, जो उच्च अधिकारी होते हैं, ये ज्यादा चालाकी से फ्रॉड्स को अंजाम देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर सामान्य हालात हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के केस में ऑडिटर को एक वॉचडॉग की तरह ही काम करना है। ठीक है जी। लेकिन यदि उसको हल्का सा भी संदेह होता है, इन केस ऑफ स्लाइटेस्ट सस्पिशन, उसे ब्लड हाउंड बन जाना चाहिए, उसे शिकारी कुत्ते की तरह काम करना चाहिए। और उसे तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए, तब तक उसे रेस्ट नहीं लेना चाहिए, जब तक वो उन ट्रांजैक्शंस की अच्छे तरीके से जांच ना कर ले। सो आप क्या कह सकते हैं? ये कहना सही होगा कि जो ऑडिटर है वो भले ही वॉचडॉग है, चाहे उसे वॉचडॉग की तरह काम करना चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो जरूरत पड़ने पर उसे ब्लड हाउंड भी बन जाना चाहिए। सो ये है हमारे इस क्वेश्चन का कंक्लूजन। आइए देखते हैं दोबारा से क्या किया है अब तक हमने। स्टेटमेंट क्या है कि एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हाउंड। क्या आप इस स्टेटमेंट के साथ सहमत हैं, या फिर आप इस स्टेटमेंट की वैधता पर वैधता को एक्सप्लेन करें, इस पर दृष्टि डालें। आंसर लिखते हुए इसे आप 3 हिस्सों में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जिसमें आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसने यह स्टेटमेंट दी थी और कौन से केस में दी थी। जस्टिस लोपेज ने यह स्टेटमेंट दी थी अंडर द केस किंगस्टन कॉटन मिल्स, और उन्होंने ये कहा था कि जो ऑडिटर की स्थिति है वो एक वॉचमैन की तरह है, एक चौकीदार की तरह है, एक रक्षक कुत्ते की तरह है, जो कि अपने मालिक की संपत्ति की रक्षा करता है, और यदि उसे किसी खतरे की आशंका होती है तो वो अपने मालिक को चेतावनी देता है। सो जो ऑडिटर है उसे एक ईमानदार चौकीदार की तरह होना चाहिए अपने शेयर होल्डर्स के लिए। और वॉचडॉग क्या है? वॉचडॉग इज रक्षक कुत्ता एंड ब्लड हाउंड इज शिकारी कुत्ता। इन दोनों को आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे इस स्टेटमेंट पर आधारित ऑडिटर के कर्तव्य, ड्यूटीज लिखेंगे आप। 7 ड्यूटीज हैं कि जो ऑडिटर है उसे अनड्यूली सस्पिशियस नहीं होना है, बेवजह शक नहीं करना है। उसे कंपनी के जो ट्राइड सर्वेंट्स हैं, जो कि विश्वसनीय कर्मचारी हैं, उनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर वो विश्वास कर सकता है। उसे अपना काम पूरी सावधानी और चौकन्ना रहकर करना होगा ताकि वो फ्रॉड्स की जांच कर सके, फ्रॉड्स का पता लगा सके, और उसे कंपनी के अकाउंट्स में को सही होने की गारंटी नहीं देनी है। उसे ऑनेस्ट रहना है, ईमानदारी से अपना काम करना है, उसे विश्लेषणात्मक जांच करनी है, और ना सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना है। उसे जासूस नहीं बनना है, उसे ब्लड हाउंड की तरह जासूस नहीं बनना है। और सी पार्ट में आप लिखेंगे इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी एंड कंक्लूजन, जिसमें आप लिखेंगे कि कुछ वर्ष पहले तक किस स्टेटमेंट को ज्यादा उचित माना जाता था, लेकिन अगर हम आज की टाइम की बात करें तो आज जो कंपनी के रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टेड एम्प्लॉइज हैं वो ज्यादा चालाकी से जो फ्रॉड्स हैं उनको अंजाम देते हैं, इसलिए उनकी एक्टिविटीज को ज्यादा ध्यान से
चेक करना चाहिए। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, सामान्य हालातों में, जो ऑडिटर है उसको एक वॉच डॉग की तरह काम करना चाहिए। लेकिन यदि उसको हल्का सा भी संदेह हो तो उसे वॉच डॉग से ब्लड हाउंड बन जाना चाहिए। एंड चाहे जो ऑडिटर है वो वॉच डॉग है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसे ब्लड हाउंड की तरह कार्य करना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। कीप रिवाइजिंग, कीप enjoying.